तो अगर आप लोग इसमें जाओगे, एंट्री करोगे ऊपर के लिए भी नीचे के लिए भी, तो ये कैंडल आपके लिए ना एक अनप्रिडिक्टेबल कैंडल हो जाएगा। अभी ये आपको क्या करेगा, ट्रैप करने का ट्राई करेगा। क्यों? क्योंकि क्लोज होने वाला है। इसका काम क्या है, मार्केट काम ही सिर्फ आपको ट्रैप करना होता है। ये ज़्यादा ज़्यादा लोगों को ज़्यादा ट्रैप करता हुआ जाएगा। ये बहुत बड़ा ओपनिंग ओपनिंग मतलब ऐसा दिखाएगा, मूव कर रहा हूँ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ये ट्रैप करेगा। तो एक बात याद रखो अपना लाइफ के अंदर, यही छोटा 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 रूल होता है जो आपको ट्रेडिंग में एक अच्छा अचीवमेंट दिला देता है, ठीक है। और छोटी छोटी गलती यही होती है जो कि आपको ट्रेडिंग के अंदर एक लॉस मेकिंग ट्रेडर बना देती है। बट आपके टोटली हाथ में होता है सब कुछ करना, कि आपको करना क्या है क्या नहीं करना, जो भी चीज़ होती है दैट्स इट, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। एंड सेम एज इट इज गोल्ड में भी है हमारा। गोल्ड में भी हमें सेल करना है। गोल्ड में अभी तक हमारा लेवल अप्रोच नहीं हुआ। एंड आप लोग भले ही देखो, आप जितना लोग मुझे देख रहे हो ना, 3,000 4,000 लोग देख रहे हो, आप लोगों ने मेरी बात की रिकॉर्डिंग कर लो। मैं आपको कोई भी ट्रेड दूंगा अभी, चाहे मैं आपको बिटकॉइन दूंगा, चाहे मैं आपको गोल्ड दूंगा, चाहे मैं आपको XRP दूंगा, कोई भी भाई, कोई भी हो सकता है ट्रेड, आपका सिर्फ उस ट्रेड में प्रॉफिट होगा। बिकॉज ऑफ रीजन, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पैसा आप लोगों का है और आप लोगों के पैसों पे पेन मेरा है। एंड मेरा खुद का एक एम है, मेरा खुद का एक ड्रीम है कि मैं वर्ल्ड बेस्ट एक्यूरेट ट्रेडर बनना चाहता हूँ। मैं दैट्स वाई मेरा डिक्शनरी में फालतू फालतू का ट्रेड है ही नहीं। बिकॉज हम क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे बिलीव कर रहे होते हैं। और मैंने आपको इन दोनों ट्रेड का लॉजिक ऑलरेडी शेयर कर दिया है, क्लियर कर दिया है। सबसे बड़ा और बेनिफिट मुझे क्या मिल गया कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ चुका है। अगर मार्केट के अंदर यहाँ पे ये गोल्ड अब नहीं जा पाया बाइंग में, तो भाई डेफिनेटली ये फटेगा डाउन साइड में। देखो, सबसे बड़ा कन्विक्शन हमें और भी अच्छा आ चुका है गोल्ड के अंदर। देखो, अगर गोल्ड को अगर आप लोग देखोगे ना, तो ये लेवल से पहले भी यहाँ पे बाइंग हुआ था मार्केट के अंदर, इधर भी बाइंग हुआ था। अब अगेन ये बाइंग के लिए जा रहा है। मतलब अभी भी बहुत नए लोग हैं जो गोल्ड को दोबारा से बाइंग करके बैठ चुके हैं। बट अगर ये अब नहीं आ पाया बाइंग में किसी भी रीजंस का वजह से, मैं तो बोलता हूँ कि कोई भी रीजन का वजह से नहीं जा पाया बाइंग में, तो सबका एसएल पेंडिंगेबल लग जाएगा यहाँ पे। और जो फटेगा ये, वो आप लोग देखना और फिर आप लोग प्रॉफिट गेन करना मार्केट के अंदर। ये बड़ा अच्छा जाने वाला है नीचे की तरफ को भाई। BMW M5 ले लो यार, क्यों आप लोग डेली कुछ ना कुछ दिलवा रहे हो मुझसे भाई। अब भाई आप कौन सा स्ट्रेटेजी यूज करते हो? मैं बेसिकली टोटली साइकोलॉजी यूज करता हूँ। साइकोलॉजी पे वर्क करो, ठीक है। बेसिकली मार्केट क्या कह रहा है आपसे वो समझो। मार्केट क्या कहना चाह रहा है आपसे, आपको ना मार्केट सब बताएगा। आपको पूछना आना चाहिए मार्केट से, या आपको हर एक चीज बताएगा। ये गैमलिंग नहीं है, ठीक है। ये एक रियल है। ये पूरा मतलब यही मान लो, यही है जो है दुनिया। मतलब यही है जो है एक ट्रेडर के लिए, तो ट्रेडर का दुनिया यही है, ट्रेडिंग। ठीक है। सो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, ये सब चीज़ें बताएगा आपको। आर्यन भाई, आपका शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे दे दो। ले जाओ भाई, शर्ट ले जाओ, आई मैक ले जाओ, सब ले जाओ। सब आपका है, टेंशन का कोई बात नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आप में से किसी ने लाइक नहीं ठोका है ना अभी, तो एक बार सभी लोग लाइक के बटन पे क्लिक कर देना। अब आप मुझे बताओ, गोल्ड लेने वाले हो या फिर लेने वाले हो सोना, लेने वाले हो या फिर लेने वाले हो बिटकॉइन? एवरीवन आंसर मी। सोना लेने वाले हो या फिर बिटकॉइन लेने वाले हो? सोना या बिटकॉइन? हेलो भाई, थोड़ा प्रमोशन हो जाए। ये डेफिनेटली बिल्कुल भाई, बस एक बार ये वाला ट्रेड निपटा दो, फिर मैं जरूर बताता हूँ, ठीक है। आर्यन भाई, मैं भी मैकबुक लेना चाहता हूँ, कौन से कलर का लूँ? ले सकते हो। मैंने कौन सा लिया हुआ है भाई? ब्लैक वाला ले सकते हो, ब्लैक बढ़िया है। सिल्वर वगैरह मत लेना। बाकी अगर आपको जो कलर अच्छा लगता है यू प्रेफर। क्योंकि किसी के पास अगर बुगाटी है तो उससे ये नहीं बोला जाता कि भाई ये वाला बुगाटी का कलर मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं तो फिर बोलेगा सामने वाला आपके पास कौन सा बुगाटी है। तो कलर कोई भी लो, ठीक है। आपको जो बेटर लगता है वो कलर पे जाओ। ब्लैक देख सकते हो अगर आपको बढ़िया लगता है तो। मैंने अपना कलर के लिए मुझे आई मैक में कलर नहीं मिल रहा था। मैं परसों आई मैक लेके आया हूँ। मुझे चाहिए था या तो ग्रीन कलर, या तो चाहिए था मुझे इसमें वो क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन कलर चाहिए था, या तो मुझे चाहिए था इसके अंदर वो सिल्वर, वो ऑरेंज वाला कलर आया ना वो। चलो एक मिनट, पहले थोड़ा सा ट्रेड निकल रहा है, ट्रेड पे थोड़ा सा वो एवरीवन रेडी हो जाओ। अपना ट्रेड एग्जीक्यूट होने वाला है बिटकॉइन के अंदर, थोड़ा सा रेडी हो जाओ। अपना ब्रेकडाउन दे चुका है।
एवरीवन रेडी फॉर द बिटकॉइन ट्रेड? ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ आधा सेकंड वेट कर लो यार, हाफ एन आवर, मतलब सॉरी हाफ आधा सेकंड वेट कर लो, हाफ एन सेकंड वेट कर लो, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल का पे जाने वाले हम लोग, ठीक है। यहाँ पे सभी लोग रेडी हो जाओ, आज का हमारा 12th ट्रेड है, आज का हमारा 12वां ट्रेड है। देखते हैं क्या रिजल्ट निकाल के देता है, हमेशा की तरह वैसे प्रॉफिट ही निकाल के देने वाला है। अभी मत जाना, जब मैं बोलूँ तभी जाना इसमें, ठीक है, अभी मत जाना, जब मैं आपको कहूँ ले लो तभी लेना, नहीं तो फिर ये चीटिंग कर सकता है आपके साथ। लेवल बहुत सेटअप बहुत बढ़िया बना हुआ है भाई। चलिए ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लेके देख रहे हैं मार्केट के अंदर, अगर आपको यहाँ पे सेल करना हो तो आप कर सकते हो। एवरीवन, आपको अगर आपके बिटकॉइन के ट्रेड में एंट्री करना हो तो आप कर सकते हो, एक छोटा सा यहाँ पे रिस्क लेके देखा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे अपने बिटकॉइन के ट्रेड में। तो चलो लेट्स गो भाई, आप लोग अपना ऐसा सिस्टमेटिक यहाँ पे डाल दीजिए, इधर डाल देना, ठीक है, 91,455 पे, और आपका फाइनल टीपी रहेगा अराउंड, मतलब मान लो 488 पॉइंट का, 500 पॉइंट के आसपास तक का ही, 90,743 इज फाइनल टीपी। हमारा ट्रेड एक्टिव हो चुका है, एसएल टीपी प्रॉपर मैंने आप लोगों के लिए दे दिए हैं। तो चलिए भाई, हमारा ट्रेड एक्टिव हो चुका है, 12 ट्रेड ले लेना, अगर आप में से सबको किसी को भी ऐसा, सब सभी बैठे होंगे आई थिंक भाई इस ट्रेड में आप लोग ना। यहाँ बहुत तगड़ा लोगों का एसएल हंटिंग हो सकता है, अगर ये नीचे जाएगा तो दिल गार्डन गार्डन कर जाएगा आप लोगों का। आर्यन दादा कल एनालिसिस किया था क्रूड ऑयल के अंदर, 1000 पिप मिला था, क्या बात है भाई, मजा आता है, मैं चाहता हूँ आप लोग बढ़िया से सीखो ट्रेडिंग को, मजा आएगा फिर आप लोगों को भी ना। आर्यन भाई, एक जनरल डाउट है, जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, आपकी कुछ गलती है जो हमें नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी मत करो बस। मेरा सबसे बड़ा गलती ये था कि मैं थोड़ा सा जल्दबाजी करता था, ट्रेड लेने का मेरे में जल्दबाजी था, कि मैं सोचता था कि चलो यहाँ पे भी एग्जीक्यूट कर लूँ अपना पोजीशन को, यहाँ पे भी एग्जीक्यूट कर लूँ मैं अपनी पोजीशंस को, तो पेशेंस नहीं था बस, जो नहीं था उसी को ही सबसे ज़्यादा डेवलप कर लिया मैंने, मतलब मेरे पास जो चीज़ नहीं थी मैंने उसी को ही सबसे ज़्यादा डेवलप किया अपने में, पेशेंस को, ठीक है, मेरे में जिसके कहता है ना 0%, कुछ भी नहीं था। और यही रीज़न था मेरे को, मार्केट का एनालिसिस स्टार्टिंग से ऑलमोस्ट शायद मतलब ठीक है, मैं कर लेता था मार्केट को, स्टार्टिंग से ही एनालाइज बहुत बढ़िया कर लेता था मैं, जो नहीं था वो सिर्फ था पेशेंस नहीं था, और फिर इसको डेवलप किया मैंने, बिकॉज मुझे एंड ऑफ द एंड समझ में आया कि चलो यहाँ पे स्ट्रेटजीज वर्क करती है, हर एक चीज़ वर्क करती है, लेकिन सबसे जो मेन रहेगा वो आपका यहाँ पे पेशेंस ही रहेगा, बिकॉज पेशेंस इज मस्ट ब्रो, पेशेंस के साथ जितना रहोगे आपके लिए उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पेशेंस ही चीज़ें ऐसी होती है जो आपको अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी में लेके आती है। आर्यन भाई, लाइक रिस्क है तो लव यू भाई, लव यू टू मेरे भाई। भाई साहब गोल्ड वैसे यार शिट ब्रो, गोल्ड निकल चुका है नीचे की तरफ को ना, इसको देखा नहीं। एवरीवन, जितने भी लोगों ने गोल्ड को लिया हुआ है अपने एसेट्स को कोस्ट टू कोस्ट पे डाल देना, इधर बिटकॉइन के चक्कर में यार गोल्ड को नहीं देख पाए, क्या बढ़िया फटाए। एवरीवन, अगर आप लोगों ने गोल्ड के ट्रेड को लिया हुआ है तो अपने एसेट्स को कोस्ट पे डाल दो, फिलहाल जितने भी लोगों ने लिया है 30 पिप के आसपास तक का मूव दे दिया आप लोगों को, और एसेट्स को कोस्ट टू कोस्ट डाल देना। एवरीवन, बिटकॉइन का ट्रेड ऑलरेडी मैं स्क्रीन पे था, मैंने बोल के दिलाया हुआ है, ले लेना। गोल्ड का भी लेवल सेट करके दिया हुआ तो नीचे निकल गया। एवरीवन प्लीज शेयर योर गोल्ड प्रॉफिट। गोल्ड लिया था $900 प्रॉफिट, अच्छा है, बढ़िया। एवरीवन प्लीज $50 प्रॉफिट, ओके। एक बार ही सभी लोग बता देना क्या चल रहा है आप लोगों का। $21 बीटीसी के अंदर लॉस की देखो भाई, ट्रेड लेने के बाद मार्केट के अंदर वो चीज़ें होती है, और ये चीज़ें बताई नहीं जाती मेरे भाई, समझ रहे हो। एक बार ही सभी लोग लाइक ठोक दीजिए अगर आप में से किसी ने लाइक नहीं ठोका। एवरीवन प्लीज शेयर योर प्रॉफिट, अभी आप लोगों का कितना चल रहा है। और बिटकॉइन में हम लोगों ने सेल किया हुआ है, जिसमें हमारा एसएल है 91,457 का। चलिए देखते हैं क्या होता है। दो ट्रेड हमारे एक्टिव हैं, स्क्रीन पे लगा लेता हूँ मैं, मर्ज कर लेता हूँ फिलहाल। बिटकॉइन में भाई अपना एसएल सिस्टमेटिक लगा देना, ठीक है। बिटकॉइन में आप लोग अपना एसएल सिस्टमेटिक लगा देना। गोल्ड का ट्रेड आपका सेफ हो गया है एकदम, मैंने बोला है आप लोग अपने एसएल्स को कोस्ट के प्राइस पे ट्रेड कर देना सभी लोग। आर्यन भाई, बाइनेंस के अंदर सेलर का
साथ फोटो आईडी प्रूफ शेयर करना सेफ रहे। बेसिकली आप उनसे मांगो, अपना मत दो, उनसे मांगो, अपना मत दो। आप बेसिकली उनसे उनका आईडी शेयर ले लो जब भी आप ले रहे होते हो, एंड अगर वो ज़्यादा यूज कर रहे हो तो ठीक है, दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट फर्स्ट प्रेफरेंस अपना ये रखो कि आप उनसे ले लो उनका आईडी ना। क्या भाई मतलब लाइक नहीं ठोकना है क्या? कमोन भाई यार, लाइक द स्ट्रीम भाई, 570 इतना भाई। एक बार अगर आप में से किसी ने लाइक नहीं ठोका है ना, तो आप लोग एक बार स्ट्रीम को जरूर से जरूर लाइक कर देना। और जितना भी लोगों ने गोल्ड का ट्रेड लिया हुआ है और बिटकॉइन का लिया हुआ है, प्लीज एक बार ही शेयर कर दो, ठीक है। बिटकॉइन एंड गोल्ड में जितने लोगों ने एंट्री किया हुआ है, बाकी यार बिटकॉइन थोड़ा सा अ, अजीब ही रिएक्ट कर गया, पूरा मार्केट इतना बढ़िया लेवल पे था, ऊपर की तरफ को निकल रहा है। सही बता रहा हूँ, बिटकॉइन बहुत तगड़ा लेवल पे है, ठीक है। लॉजिक एकदम क्लियर है मार्केट का, फुल बैक लिया प्रॉपर तरीके से, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल आई होप ये चले जाएगा नीचे, आप टेंशन मत लो। मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत ये लोगों को ट्रैप कर रहे हैं अपने, अगर हो सके तो अपने एसेट्स को यहाँ पे ट्रिल कर देना 91,480 पे। ये फटेगा तो बढ़िया फटेगा। बाकी अगर आप लोगों ने गोल्ड में स्कैल्प किया है तो बता सकते हो एक बार मुझे। आर्यन भाई गोल्ड के अंदर 900 डॉलर बुक किया, बट बीटीसी के अंदर 300 डॉलर लॉस चल रहा है। ठीक है, चलने दो, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एक पार्ट ऑफ, कहीं ना कहीं हमें मैनेज करना ही होता है, बट जाएगा नीचे। आई होप ट्रेड का लॉजिक एकदम क्लियर है। यहाँ पे ये नीचे की तरफ को निकलने वाला है, इसके अंदर बैठते हैं और रनिंग ट्रेड को एंजॉय करेंगे जब नीचे जाएगा ना। अरे भाई एक करने, हाँ मंथ का 12 ट्रेड है, ये मंथ का हमारा 12th ट्रेड है। आज हुआ है 5 तारीख और ये 12th ट्रेड है हमारा, ठीक है। 12th ट्रेड है, नहीं हाँ 12th ट्रेड है हमारा ये। मतलब इसको तो अभी काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि इसमें अभी प्रॉफिट एंड लॉस कोई डिसाइड नहीं हुआ। अभी तक जो हम लोगों ने अभी तक किया है वो 11 ट्रेड करे हैं फिलहाल, ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने मार्केट के अंदर प्रॉफिट निकाला है 10 ट्रेड में। मतलब अभी तक सिर्फ हमारा एक ही एसएल गया है, 10 ट्रेड में हम लोगों ने प्रॉफिट निकाला है। और ये हमारा 12 ट्रेड है जो कि बिटकॉइन का है, एंड लेट्स सी देखते हैं क्या करता है मार्केट इस पर्टिकुलर। आई थिंक कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन ले गया। आर्यन भाई एमएक्सी एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं प्लीज। अगर मैं सीरियसली बताऊँ ना, मैंने भाई कभी इसको यूज़ नहीं किया, ठीक है। मैंने ना एमएक्सी कभी यूज़ नहीं किया, एंड मैं कभी भी वो चीज़ आप सबको कभी भी नहीं प्रेफर कर सकता हूँ जो मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया। हाँ, आप यूज़ कर सकते हो एक्सएनएस को, अगर आप इंडिया के बाहर से हो तो एक्सएनएस को यूज़ कर सकते हो, एक्सएम को यूज़ करते हो, तो ऐसा यूज़ कर सकते हो आप उन सबको ना। बट एमएक्सी तो मैंने यूज़ नहीं किया। बाकी मैं आपको इस ट्रेड का लॉजिक दोबारा से शेयर करने वाला हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने सेल क्यों किया था। अपना एसएल सिस्टमेटिक लगा हुआ है 91,000 4,082 पे, बट मार्केट के अंदर रिजेक्शंस पूरा देख सकते हो, रिवर्स के अंदर मार्केट यहाँ पे चले गया। बट चलिए इट्स ओके, कोई बात नहीं। ऑलरेडी हम लोग मैं आपको इसका लॉजिक शेयर कर चुका हूँ, एंड दोबारा से मैं इसका लॉजिक शेयर करने वाला हूँ क्या है मार्केट के अंदर। आनंद दादा, आप जो हम लोगों को सिखाते हैं उसी की कीमत हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का है, जिसको आप ठीक है, जिसको आप हमें फ्री के अंदर सिखा रहे हो, इसके बदले के अंदर अगर आपका ठीक है 10 चैनल भी, क्या 10 चैनल भी, तब भी हम लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच भाई यार, जय माता दी, थैंक यू सो मच। यार इतना पॉजिटिविटी रहता है ना चैट सेक्शन में, मजा आ जाता है ये सब देख के ना, एकदम खतरनाक वाला पॉजिटिविटी रहता है। बाकी चलिए मेरे हिसाब से बिटकॉइन का ट्रेड बाहर, एवरीवन आउट कर देना, ठीक है। सब लोग निकाल दो बिटकॉइन के ट्रेड को। हमारा बिटकॉइन के ट्रेड में ऐसा ला चुका है, एवरीवन कट योर ट्रेड, कट कर देना आप लोग अपने बिटकॉइन के ट्रेड को ना। मार्केट ने एकदम धोखाधड़ी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एवरीवन कट योर पोजीशन, यहाँ पे निकाल देना आप लोग अपने बिटकॉइन का ट्रेड। हमारा बेसिकली इसके अंदर ऐसा ला चुका है, सो बुक योर पोजीशंस। देन अब सबसे मेन चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मार्केट के अंदर जो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड करा है, ये ट्रेड हम लोगों ने क्यों किया, वाई, एंड इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था, रीजंस क्या था इस वाले ट्रेड्स का जो हम लोगों ने यहाँ पे मार्केट के अंदर करा है। क्योंकि भाई मैं क्या बोलता हूँ आप लोगों को, अगर आप लॉजिक पे जो चीज़ें करोगे ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। लॉजिकल ट्रेड्स करो, वही चीज़ आपको प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर कन्वर्ट करके चले जाएगा मार्केट में। तो अब ये जानना कि हम लोगों ने जो यहाँ ट्रेड किया वो किस लॉजिक पे किया, और विदाउट लॉजिक हम कभी भी ट्रेड करते नहीं हैं। तो यहाँ पे ट्रेड करने का सिर्फ एक रीज़न था मार्केट के अंदर। अगर आप टॉप टू बॉटम देखने का ट्राई करोगे ना, तो आपको यहाँ पे एक फिबोनाची का लाइन मिलेगा जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी के साथ मार्केट को सेल कर रहा होता है। अगर आप देखोगे ना,
तो ये 0.3 है, यहाँ पे 0.5 है एंड यहाँ पे 0.6 का लेवल है मार्केट के अंदर आप लोगों का। और अगर आप लोग यहाँ पे देखने का ट्राई करोगे तो 0.1 के लेवल पे 0.3 के लेवल पे मार्केट आता है। यहाँ पे आने के बाद इसने क्या किया, इतने जितने लोगों ने यहाँ पे बाय कर रखा था ना, सबका एसेस बेसिकली इस ब्लैक लाइन के नीचे ही लगा हुआ था मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से मार्केट नीचे की तरफ को जा रहा था। ब्लैक लाइन के नीचे हम लोगों ने एंट्री करा, ऐसा लैंडिंग पे मार्केट के अंदर काम कर रहे थे, बट मार्केट नहीं जा पाया, ऊपर की तरफ को मूव हो गया। बट मार्केट के अंदर कभी कभार ऐसा चीज़ों के अंदर होता है, ऑलमोस्ट 99% मार्केट हमारी टीपी को ही लेके जाता है, 1% मार्केट के अंदर ऐसा हो सकता है एंड उस चीज़ पे हम लोग देख सकते हैं। एंड एवरीबडी सॉरी फॉर दिस ट्रेड, मैं आप लोग सबसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, बिकॉज आई नो भाई आपका प्रॉफिट होता है तो आपसे ज़्यादा खुशी मुझे होता है, और आपका लॉस होता है तो सबसे ज़्यादा दुखी मैं होता हूँ। तो एवरीवन, ये था इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक एंड सॉरी सभी लोगों को इस वाला ट्रेड के लिए बिटकॉइन का। सो एवरीवन सॉरी, ठीक है, बिटकॉइन की ट्रेड के लिए। सो अपना जो स्ट्रीक है वो थोड़ा सा कन्वर्ट हो गया है। अभी तक हम लोगों ने 12 ट्रेड करे हैं, जिसमें से अभी हमारा जो सही ट्रेड गया है वो 10 ट्रेड गया है। तो ये हमारा अभी तक का स्ट्रीक है। तो चलो भाई कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे अभी तक हमारा 2 ही एसएल गया है, इस 5 दिनों में टोटल 10 ट्रेड हुए हैं। अब देखते हैं अगर मार्केट के अंदर कुछ अलग अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है तो ट्राई करेंगे। बाकी गोल्ड अच्छा गया भाई, गोल्ड पे रहते तो मजा आता, ठीक है, गोल्ड पे रहते तो मजा आता। कोई नहीं भाई यार, आपके जितना प्रॉफिट भी कोई नहीं देता है, ऐसा ही नो। भाई लेवरेज बड़ा करने पर ब्रोकरेज ज़्यादा लगता है, यस डेफिनेटली आपका लेवरेज बड़ा करने पे आपका ब्रोकरेज भी ज़्यादा लगेगा। देन दैट्स इट, आपका लेवरेज भी, मतलब आप अगर अपनी पोजीशंस को बड़ा करते हो तो उसमें आपके लेवरेज एंड ब्रोकरेज ज़्यादा जाते ही हैं। प्रॉफिट भी बड़ा होगा आपका, आपका उसके अंदर लॉस भी बड़ा होगा। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट के अंदर जाएगा दैन उसके अगेंस्ट में फिर आपका प्रॉफिट भी उतना ही होगा, है ना। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा और ट्रेड्स पे ध्यान देते हैं। बिटकॉइन का बदला आप देखना कहाँ कहाँ से लेंगे हम लोग, ठीक है। बिटकॉइन का बदला बहुत जगह से निकाला जाएगा आज। और मैं ये भी बता देता हूँ कि रिवर्स क्यों गया, ठीक है। थोड़ा सा हमें ये भी जानना जरूरी होता है ना कि ये रिवर्स क्यों गया, बिकॉज हर एक चीज़ के 2 आंसर होते हैं ना। तो वैसे यहाँ पे 2 लॉजिक्स क्रिएट हो सकते हैं। अगर आप लोग देखोगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट को आगे, सो भाई यहाँ पे ना कहीं मार्केट का एक फॉर्मेशन था जो कि ये स्पोर्ट के एरिया के फॉर्मेशन पे था मार्केट कहीं ना कहीं। तो यहाँ वाली लिक्विडिटी मार्केट ऑलरेडी ऊपर की तरफ को पहले ही लेके चले गया। तो बस ये है इसके ऊपर की तरफ को मूव करने का रीज़न। बट ठीक है, जो भी हुआ मार्केट के अंदर, अभी और भी अगला स्कैल्प प्लान करते हैं जो कि होने वाला है हमारा। आई थिंक गोल्ड में कितने लोगों का होल्ड है अभी तक, कितने लोगों ने अपने ट्रेड को गोल्ड में होल्ड किया हुआ है, बिकॉज मैंने गोल्ड भी बताया हुआ था। एवरीवन, कितने लोगों ने गोल्ड को होल्ड किया हुआ है यहाँ पे, एक बारी मुझे बता सकते हो। अगर आप लोगों ने गोल्ड को इस पर्टिकुलर प्राइस पे होल्ड किया हुआ है तो प्लीज टेल मी, अगर किया हुआ है आप लोगों ने गोल्ड को इस प्राइस पे होल्ड तो। बिकॉज अगर गोल्ड निकल रहा है, बहुत अच्छा निकल रहा है भाई, ये बहुत बढ़िया तरीके से मूव कर सकता है मार्केट के अंदर। किसी ने होल्ड किया हुआ है गोल्ड को, एक बार शेयर करोगे। मैंने यहाँ पे लेवल सेट करके दिया हुआ था। फाइनल आपका अगर किसी का होल्ड है तो वही फाइनल टीपी रहेगा अपना 4217 के आसपास मार्केट के अंदर। अगर किसी को यहाँ पे जाना हो ना, अगर किसी को यहाँ पे री एंट्री प्लान करना हो गोल्ड में, तो 4220 के नीचे प्लान कर सकते हो। अगर आपको इस ट्रेड का री एंट्री कुछ प्लान वगैरह करना हो ना तो यहाँ प्लान कर सकते हो, जिसमें वही है टीपी आपका मार्केट के अंदर बहुत छोटा सा, मतलब पिप्स के अराउंड आपका 1 पिप्स भी नहीं आएगा। एसएल्स रख सकते हो मार्केट के अंदर 4221 का, और आपका जो टीपी रहेगा वही रहेगा अराउंड मार्केट के अंदर जितना हम लोगों ने यहाँ पे प्लान किया हुआ है। यहाँ कर दीजिए इसको 4216 का। अगर इसमें जाना चाहते हो बेसिकली ये आ सकता है नीचे, इसके पास वो है पोटेंशियल नीचे आने का ना। ओके ब्रो, आई से यस डेफिनेटली आई नो ब्रो, मैं कुछ दिन के अंदर आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा। मैं कुछ दिन में वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वैसे भी। भाई हम आपका लाइव देख के एक्सम के अंदर ट्रेड कर रहे थे, वहाँ पे थोड़ा सा वो लगेगा भाई आपका। आप किसी भी ब्रोकर में जाओगे आपका स्प्रेड जाएगा, और सबसे कम स्प्रेड आपका भी शायद एक्सम में ही लग रहा है। मार्केट अभी अगर आप लोग देखोगे ना तो अभी पैरेलल जोन के अंदर चले गया,
मतलब बिटकॉइन आपका थोड़ा सा पैरेलल जोन के अंदर रिएक्ट कर गया मार्केट का। अभी नहीं करेंगे बिटकॉइन में, थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि बिटकॉइन का मूव एक ट्रेडेबल वाले एरिया में नहीं है। क्या करेगा, अब यहाँ पे आने के बाद नीचे आ जाएगा बिकॉज ऑफ रीजन मार्केट का रिएक्शन अगर आप लोग देखोगे तो ये टोटली पैरेलल जोन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से ऊपर आया था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया था, फिर नीचे आया, कुछ ऐसे मूव कर रहा है मार्केट। मतलब ये वाला ब्लू लाइन एंड ये वाला ब्लू लाइन, ये मार्केट का एक टैकल पॉइंट है। बार बार इधर जाएगा, बार बार यहाँ से नीचे आएगा, और इसी के रेंज के अंदर एटलीस्ट मार्केट कहीं ना कहीं मूव करने वाला है। हमें ट्रेड करना है या तो इसके ब्रेकडाउन पे या तो इसके ब्रेकआउट पे, दैट्स इट द गेम। ओके, अभी पहले मत ट्राई करना मार्केट के अंदर यहाँ पे ट्रेड देने का। भाई होल्ड करोगे, नहीं निकाल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और उसको निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अभी कहाँ से देख रहे हो स्ट्रीम को भाई? एवरीवन आंसर मी, अभी आप लोग कहाँ से देख रहे हो स्ट्रीम को, मतलब एटलीस्ट कौन सा जगह से देख रहे हो? कौन कौन सा जगह से आप लोग अभी स्ट्रीम को वॉच कर रहे हो? थोड़ा सा करेंसी पेयर को देखते हैं, मुंबई, कहीं मुंबई से ऑस्ट्रेलिया, पंजाब। देखो भैया पंजाब आओ, इस डेफिनेटली मैं आऊँगा आपके दिल से, क्या बात है। उड़ीसा से, पेरिस से, एमपी, तमिलनाडु, झारखंड, हरियाणा, नो सॉरी, ऐसा है नो ब्रो। ठीक है। थोड़ा सा हम लोग प्लान कर सकते हैं, अगर आपको करेंसीज के अंदर प्लान करना हो तो एक छोटा सा रिस्क हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बिकॉज पोटेंशियल कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर इस पर्टिकुलर प्राइस पे है। अगर यूएसजेवाई को ट्रेड हम लोग कर रहे हैं, देखो भाई मेन मोटिव पता क्या रहना चाहिए, कि अगर सेटअप है ना तो फिर ट्रेड लेने से डरो मत, लेकिन अगर सेटअप नहीं है ना तो फिर भाई डरो, सही बता रहा हूँ। मतलब बेसिकली मार्केट के अंदर अगर सेटअप नहीं है तो मत करो ट्रेड, लेकिन सेटअप है तो वहाँ पे ट्रेड करो, बिकॉज ऑफ रीजन अगर सेटअप है वहाँ पे, अगर आप अपनी पोजीशंस को एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो फिर चीज़ें सही नहीं रहती। जैसे कि अगर अभी आप लोग देखोगे तो ये आपका ना यूएसडी जेपीवाई है, अच्छा खासा बाइंग ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है मार्केट में, लेकिन अब कहीं ना कहीं मार्केट उस रेंज के अंदर आ चुका है जहाँ पे आने के बाद मल्टीपल टाइम फॉल हुआ था मार्केट। सबसे पहली बार इस पर्टिकुलर लेवल से गिरा था, अब ऊपर आके देखोगे मार्केट अगेन इस लेवल पे है, दोबारा से गिरा, देन अगेन मार्केट इस लेवल पे है। हो सकता है कि आपका मार्केट इस ब्लैक लाइन को अगर ब्रेक डाउन करेगा नीचे की तरफ को तो दोबारा से नीचे गिर जाएगा, बिकॉज ऑफ रीजन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर आप लोग देखोगे तो सिर्फ अभी मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज के फॉर्म के अंदर ही मूव कर रहा था। यहाँ पे क्या कर रहा था, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, फिर एक लो बनाया, फिर ऊपर की तरफ को चलेगा, फिर एक लो बनाया, फिर ऊपर चलेगा, देन मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो ऊपर गया, अगेन थोड़ा सा नीचे आने का रेट कर रहा है। तो दैट्स इट, मुझे जहाँ तक लगता है कि आपका यूएसजेवाई में एक बड़ा सेलिंग कैंडल आने वाला है, जो कि ऑलमोस्ट मार्केट में आपका टीपी नीचे तक के लिए देके चले जाएगा। अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो या पोजीशंस को प्लान करना चाहते हो तो ले सकते हो मार्केट में, ठीक है, हमेशा की तरह जानकर से ऐसा ही नो। कब तक लाइव आते हो आप? मेरे लाइव आने का टाइमिंग है मॉर्निंग में सुबह 8:30 से 11, फिर शाम को 4 से 6, आप दोनों सेशन कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। भाई फंडेड अकाउंट बाय किया है कोई अच्छा सा ट्रेड? यस डेफिनेटली भाई, मैं उसी के लिए मार्केट के अंदर प्लान कर रहा हूँ। अगर होगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को खुद बताऊंगा कि यहाँ पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो अपना पोजीशन, ठीक है। वही ठीक, बिटकॉइन तो पैरेलल जोन में जा चुका है सही में, मतलब यहाँ पे मार्केट के अंदर ये ना, अभी ये पर्टिकुलर ना ही बाइंग के ट्रेंड को फॉलो करने वाला है, ना ही अभी सेलिंग के ट्रेंड को फॉलो अप करने वाला है, बिकॉज ऑफ रीजन कि कभी भी अगर मार्केट में आपके पास एक रेंज आ गया होता है तो फिर उसी रेंज के अंदर ही मार्केट मूव कर रहा होता है, जैसे कि अभी एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है मार्केट। बीटीसी 15 डे से ड्रैप कर रहा है, आपने कहा था दिसंबर होगा बीटीसी के लिए, कल भी लिक्विडिटी किया था ट्रैप। मार्केट के अंदर होता है बेसिकली आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर मोस्टली अच्छा जाता है। अक्टूबर नवंबर इज सो गुड, बट दिसंबर मार्केट के अंदर मार्केट ट्रैप, बट ठीक है मार्केट एटलीस्ट मूव कर रहा है, ऐसा नहीं कहेंगे, बट ये कह सकते हो कि हाँ ये ज़्यादा ट्रैप कर रहा है लोगों को, बस दैट्स इट।
मतलब है ये कहीं ना कहीं लोगों को, बट हम नहीं हो रहे इससे ट्रैप, बहुत कम हो रहे हैं। 10 10 15 15 ट्रेड करना, उसमें से सिर्फ 2 एसएल जाना, इज सो बिग डील ब्रो। अभी तक हम लोगों ने 12 ट्रेड करे हैं, और जिसमें से हम लोगों ने जो प्रॉफिट गेन किया है मार्केट के अंदर वो 12, मतलब 12 ट्रेड करे हैं, 10 ट्रेड हम लोगों ने सही निकाल दिए हैं। तो दैट्स इट द गेम। एक ओवरऑल देखा जाता है, ओवरऑल हम लोग प्रॉफिट में ही बैठे रहते हैं हमेशा। जो लोग बेसिकली डेली ट्रेड्स पंचअप कर रहे हैं लाइफ के अंदर, डेली कनेक्टिविटी इज सो इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई मैं कहता हूँ कि डेली कनेक्टिविटी के साथ रहोगे ना तो सही रहेगा। जैसे कि अभी आप लोग गोल्ड को भी देखोगे तो गोल्ड भी ऐसा नहीं है कि ऊपर ही चले गया, गोल्ड अभी ऐसा नहीं है कि नीचे ही चले गया, बट वो एटलीस्ट कहीं जा ही नहीं पा रहा है मार्केट के अंदर। और जैसे कि अभी आप लोग यूएसडी जेफाई को देखोगे, लिक्विडेट है, निकलेगा कहीं ना कहीं, इसके लिए लेवल सेट करेंगे, बट अभी वेट करना उसके लिए ना। और थोड़ा सा करेंसी पेयर पे नजर मारते हैं, क्या करना चाह रहा है करेंसी पेयर। अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वेट कर लो ब्रो थोड़ा सा ना अभी, क्योंकि मार्केट अभी टोटली पैरेलल जोन को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे प्लान करना अभी थोड़ा सा सेफ नहीं है मार्केट में। भैया जैसे यहाँ बताओ कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेता हूँ तो उसमें से मुझे कौन सा टाइम फ्रेम चुनना चाहिए ट्रेड को एनालिसिस करने के लिए। देखो मेन फिक्स नहीं रहता है कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर एनालाइज कर रहे हो तो आपको यही वाला टाइम फ्रेम चूज करना है। दैट्स इट द। मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट के अंदर जो बड़े टाइम, जैसे एज एन एग्जाम्पल आप समझ जाओगे, आपके घर के अंदर आपके घर का कोई भी बड़ा होगा, चाहे वो आपके फादर हो, चाहे आपके ग्रैंड फादर हो, चाहे आपके ग्रैंड मदर हो, चाहे वो मदर हो, अगर वो डिसीजन लेती है आपके घर के अंदर, कोई भी डिसीजन लेता है जो आपके घर का बड़ा होता है, वो सब लोग मानते हैं ना। फिर आपका घर का जो उनसे थोड़ा बड़ा हो, उनसे थोड़ा छोटा होगा, फिर उनसे छोटा होगा, फिर उनसे छोटा होगा, फिर सबसे छोटा होगा। समझ रहे हो, होता है ना ऐसा। तो एग्जैक्टली जो बड़ा सोचेगा वही एंड ऑफ द एंड सबको मानना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग में भी दैट यही चीज काम कर रहे हो। सबसे बड़ा टाइम फ्रेम जो चीजें सोच, जैसे कि आपका वीकली टाइम फ्रेम, जो वीकली टाइम फ्रेम आपका सोच रहा है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे आपको शिफ्ट होने का नीड नहीं है कि आप वीकली टाइम फ्रेम पे ही जाके ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो मोस्टली आप जा सकते हो एक एक घंटा 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे, और वहां पे चीजें आप लोगों के लिए सही हो जाएगा। सो वीकली टाइम फ्रेम पे जो होगा वो होगा डेली टाइम फ्रेम पे, वो डेली टाइम फ्रेम आपको दिखाएगा। जो डेली टाइम फ्रेम पे होगा वो आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे दिखाएगा। अब अगर आप लोग देखोगे तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे टोटली मार्केट एक बेरिश कैंडल बना रहा है, लेकिन वही 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल के अंदर क्लोजिंग हो जाएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे उससे ज़्यादा मार्केट ग्रीन में चले जाएगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट एक पैरेलल जोन के अंदर चले जाएगा। जैसे कि मैंने कहा था, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो इस पर्टिकुलर प्राइस पे मार्केट के अंदर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इधर से और इधर से, इन दो लेवल से मार्केट गिरा। ठीक है, क्यों गिरा? क्योंकि यहाँ पे आपका एक पैरेलल जोन था। दैट्स इट। मैं आपको कह रहा था कि ये ऊपर भी नहीं जाएगा, ये साइडवेज हो चुका है एक तरीके से अगर आप देखोगे तो, एंड वही साइडवेज सिचुएशन मार्केट यहाँ पे बना रहा है। यूएसए जे भाई फट गया भाई। भाई मेरे पास मल्टीपल स्क्रीन है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, मेरे पास लगा हुआ है। दिख रहा है मुझे, अभी कहीं नहीं गया है भाई वो। यू कैन सी इसको, कहाँ क्या कहते हैं, कहाँ कहाँ गए, कहीं नहीं गया। यू कैन नॉट बैंक मनी। आप कब से रात को लाइव स्टार्ट करोगे? 8 बजे? देखो मोस्टली मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर लो जिसका नाम क्लॉक ट्रेडर लाइव है। ठीक है, इस पे मैं रैंडमली रात को लाइव आ जाता हूँ 9 बजे के आसपास, मतलब 9 बजे, 10 बजे, 9:30 एटलीस्ट मैं लाइव आ जाता हूँ। तो जाके सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो। मैं रैंडमली इस चैनल से लाइव आ जाता हूँ मोस्टली, तो 2 चैनल से तो मैं लाइव इससे तो करता ही हूँ 2 टाइम। ठीक है, सो ये चीज़ें ज़रूरी होती है। और एक चीज़ याद रखो, कभी भी अगर मार्केट आपका पैरेलल जोन में हो तो वहाँ पे अपने आप को कंट्रोल रखो। कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर्यन भाई एकदम स्लो है, प्लीज़ उसके अंदर जल्दी। अब भाई आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम है, वो क्या बात कर रहे हो? स्लो मतलब कैसे, कौन सा वाला स्लो मोड में चल रहा है? उसमें इंटरनेट प्रॉब्लम होगा आपका, ऐसा कि वो रिफ्रेशिंग के अंदर चले जाता होगा। इस चैनल का लाइव का टाइमिंग क्या है? इस चैनल का लाइव का टाइमिंग है सुबह मॉर्निंग के अंदर 8:30 बजे से लेकर 11, फिर शाम को 4 से 6। और अगर आप लोग वीआईपी में ऐड होना चाहते हो तो ऊपर आपको लिंक देखने के लिए मिल रहा होगा एक्सम का। एक्सम में अपना अकाउंट ओपन करके पार्टनर कोड को फिलअप नहीं किया तो पार्टनर कोड को फिलअप करने के बाद सामने दिया हुआ टीम का नंबर आप मैसेज करते हैं ना, आपको वीआईपी का एक्सेस इजीली मिल जाएगा।
सो देख सकते हो दोबारा से अगेन कैंडल यहाँ से नीचे ही आ रहा है। अगर आप लोग 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे जाके मार्केट को लेके जाके शिफ्ट होते हो तो वही पैरेलल जोन में है एंड ऑफ द एंड मार्केट का, कहने का मतलब ये है। आर्यन भाई बीडीसी को ब्लैक लाइन के नीचे ट्रेड करने का नहीं, नहीं बट जाएगा नीचे ये कंफर्म है, बट अभी मत लेना मार्केट के अंदर ट्रेड, बिकॉज अगर कोई भी डे आप लोगों को एक जैसे कि बिटकॉइन हो गया, कोई भी अगर एक कोइन अगर आपको ऐसा करते हो उस जगह प्लान मत करना। भैया फंडेड फर्म में पास होने के बाद 6% लॉस के बाद अकाउंट डिलीट हो जाता है। हाँ डेफिनेटली, अगर आप पास कर लेते हो और अगर आपने बेसिकली वो रूल्स को फॉलो ही नहीं किया पास करने के बाद भी 6% से ज़्यादा का अगर आपने लॉस ले लिया तो आपके पास से आपका अकाउंट चले जाएगा। बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा ही होता है। थैंक यू भाई रिप्लाई करने के लिए, थैंक यू सो मच मेरे भाई, सेम। एक बार सभी लोग लाइक ठोक दो अगर आपने नहीं कोड हो गया ना तो। यस 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 एस फॉर भाई। हाँ बट उसका इससे कोई वो नहीं है। आपकी वीडियो देख के बहुत कुछ सीख रहा हूँ, अगर समझ नहीं लगता तो 2-3 बार देखता हूँ। अच्छा बात है, सीखिए। फंडेड फर्म डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप फंडेड पे जा सकते हो। भाई कल का ट्रेड काफ़ी ज़्यादा सॉलिड था। कल का ट्रेड वीआईपी का काफ़ी ज़्यादा सॉलिड था भाई। पार्टनर कोड कहाँ डालूँ, किसका पार्टनर कोड डाल, यहाँ डालो ना। देखो आपको क्लिक करना है यहाँ पे, पेस्ट कर लेना इसको, ठीक है, देन क्लिक कर लेना, मतलब यहाँ से पहले पार्टनर कोड लेके चले जाना, देन क्लिक योर द लिंक। आपको यहाँ पे पूछेगा हैव अ पार्टनर कोड, एंटर हियर पे कर देना, हाँ है, देन दैट्स इट। यहाँ पे अपना पासवर्ड सॉरी पार्टनर कोड पुट कर देना, हो जाएगा आपका काम। बाकी मार्केट वैसे देखा जाए तो ना अभी एटलीस्ट कहीं ना कहीं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे प्रॉपर क्लोजिंग कैंडल कैसे होती है। आपका जो एक हाफ का टाइम होता है ना, जैसे कि अभी 4 बजा हुआ है, ठीक है, तो आपका अगला कैंडल जो बनेगा वो आपका बनेगा 5:30 बजे, तो वो क्लोज होगा। जैसे कि अभी अब आप यहाँ पे देखने का ट्राई करोगे तो जो अभी जो कैंडल की ओपनिंग थी वो एग्जैक्टली यहाँ पे थी, और यहाँ के बाद सीधा यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया, नीचे नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ रीजन की, चलो ठीक था मार्केट के अंदर यहाँ पे मार्केट का ये लेवल। पार्टनर कोड आपको यही मिल जाएगा, जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे, ये रहा देखो आपके सामने पार्टनर कोड एक्सम का, ठीक है। सो आपको यहाँ पे ही बेसिकली कैंडल्स या किसी भी पर्टिकुलर लेवल पे मिल सकता है। अगर आप देखोगे तो ये एक बड़ा कैंडल फॉल हुआ मार्केट में, अराउंड 1100 पॉइंट के आसपास तक का एक कैंडल फॉल हुआ है। उसके बाद मार्केट एटलीस्ट पुल बैक ले रहा है या कुछ इस तरह टाइप का मूव कर रहा है, और मैं तो ये सबसे बेस्ट चीज बता रहा हूँ भाई। अभी का जो ये पैटर्न था ना बिटकॉइन में, ये वाला पैटर्न, इससे तगड़ा पैटर्न मेरे नज़रों में नहीं है भाई मार्केट के अंदर ना। इसको कहा जाता है की ऑफ गोल्डन गोल्डन जोन्स। एग्जैक्टली गोल्डन जोन्स पे था भाई मार्केट, ठीक है। बट कभी कभार मार्केट ऐसा करता है और उसके लिए आपको रेडी होना होता है। लाइक ठोक दीजिए एक बार ना सभी लोग, अगर लाइक नहीं ठोका है तो आपने। चलो भाई लाइक ठोक दो आप लोग एक बार, अगर किसी ने लाइक नहीं किया है ना। बाकी मार्केट देख सकते हो साइड वेज ही थोड़ा सा रिएक्ट करने चालू कर दिया है मार्केट ने। निकल गया है भाई, ये भी अगेन जाने का ट्राई कर रहा है, बट रिस्क मत लेना, मार्केट रिस्क लेने का काबिल नहीं छोड़ेगा फिर। यहाँ पे मार्केट रिएक्ट कर जाएगा अगेन बाइंग के लिए, ये देखो इस पर्टिकुलर लेवल पे। भाई कभी कभी गोल्ड का मोमेंटम तो प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, ऐसा रियलिटी के अंदर होता है नहीं, ऐसा नहीं है। आपके साथ कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी मोमेंटम को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो। वो मार्केट ही साइडवेज हो जाता है जब आप मार्केट के
मतलब आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे होते हो, एंड मोस्टली हम फिर क्या कर रहे होते हैं, मार्केट के साथ एक ज़बरदस्ती टाइप कर रहे होते हैं कि मार्केट मूव नहीं दे रहा, हम उसको ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम एनालिसिस निकालें अपना और मार्केट को मूव देने लग जाए। आप ये समझो, आप नॉर्मल मार्केट में अगर एनालिसिस कर रहे हो तो एकदम से क्या होता है जो आप एनालिसिस कर नहीं पाते हो, उसका रीज़न जस्ट एक ही होता है भाई, कि मार्केट के अंदर वो उस समय मार्केट ही नहीं चल रहा होता, परफॉर्म नहीं कर रहा होता उस जगह मार्केट, और आपको ऐसा लगता है कि आप एनालिसिस करना भूल गए। मेरे साथ मोस्टली स्टार्टिंग में ऐसा ही हो रहा होता था कि मैं ट्रेड्स कर रहा हूँ, ठीक है भाई, एनालिसिस अच्छा जा रहा है 15-20 दिन, फिर एंड ऑफ द एंड मार्केट समझ में नहीं आता था और मार्केट बेसिकली उस जगह मूव नहीं दे रहा होता, तो हम मुझे ऐसा लगता था दैट्स इट। वो चीज़ आप लोगों के साथ सेम चीज़ हो रहा है, आप लोगों को भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ आप भूल गए, बट भूलते नहीं हो, मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा होता। एक्सएनएस का भी पार्टनर कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई आपको, एक्सएनएस का पार्टनर कोड ना, ये रहा एक्सएनएस का लिंक, ठीक है। देन आखिरी में पार्टनर कोड है, इसको फिलअप कर दीजिए, हो जाएगा। सो वो चीज़ हमारे लिए ऐसा लगता है हमें, बट वो रियलिटी नहीं होता मार्केट का। मिनिमम डिपॉजिट आपको 300 USD करना है। अभी बिटकॉइन बताओ कौन सा जोन में चल रहा है, इसको कौन सा वाला वो हो गया है, बिटकॉइन को कौन सा हेल्थ इशू हुआ है? एवरीवन आंसर मी। अभी बताओ बिटकॉइन क्या हुआ है, बिटकॉइन कौन सा जोन में चल रहा है? बताइए, अभी बताओ मार्केट कौन सा जोन में चल रहा है, इसका जोन क्या है? अभी जो बिटकॉइन चल रहा है ये कौन सा जोन में चल रहा है, क्या है इस जोन का नाम मार्केट के अंदर, कुछ कहते हैं हम इस जोन को मार्केट के अंदर। मिडल लिक्विडेशन जोन के अंदर कैंडल सस्टेन पर एंट्री करना है। आप सस्टेन पे करोगे जब तक आप बिगिनर हो, देन अगर आपको थोड़ा सा मार्केट एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर आप डायरेक्ट पे जा सकते हो। बताइए कौन सा जोन है मार्केट का भाई? साइडवेज तो है, साइडवेज तो दिख रहा है हमें मार्केट में, साइडवेज किसकी वजह से है? इसको कहा जाता है, अगर आपको नहीं पता तो ये है मार्केट में आपका पैरेलल जोन, दिस इज अ पैरेलल एरिया, पैरेलल जोन्स, ये मार्केट में आपके पैरेलल जोन्स है। ऐसे जोन्स में मार्केट का जो रहता है ना एक परफॉर्मेंस, वो साइडवेज हो जाता है। क्यों साइडवेज हो जाता है? देखो एक छोटा चीज़ बताऊंगा मैं आपको, मार्केट के अंदर ना, मार्केट के ना दो टाइप के जोन्स होते हैं। आप लोगों को काफ़ी बढ़िया चीज़ बताता हूँ, मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है। मार्केट के ना दो टाइप के जोन होते हैं, मतलब जो मार्केट के जोन्स होते हैं ना, वो दो टाइप के होंगे। एक तो बाइंग जोन होगा, ठीक है, और दूसरा एक सेलिंग जोन होगा। आई एम राइट? देखो कुछ इस तरीके से मार्केट के जोन्स होते हैं ना, देखो ट्रेंड, और मतलब बेसिकली ट्रेंड्स को अगर हम लोग देखा जाए तो मार्केट के जो एग्जैक्टली ट्रेंड्स होते हैं वो कितने टाइप के, टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स का मैंने आप लोगों के लिए एक दिन वीडियोस भी बनाया हुआ है। एवरीवन, मार्केट के ट्रेंड बताओ कितने टाइप के होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। यू नो द ट्रेंड्स कितने टाइप का होता है मार्केट का, कितने टाइप का ट्रेंड होता है? दो टाइप के होते हैं, कौन से टाइप के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं। मार्केट के ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं बताओ, कितने टाइप का ट्रेंड है मार्केट के पास? तीन टाइप के ट्रेंड्स है मार्केट के पास, मैं ट्रेंड पूछ रहा हूँ। अपसाइड, डाउन साइड, तो सुनो, अ, ये कैसे वर्क करते हैं, इनका वर्क बता रहा हूँ मैं, ये कैसे वर्क कर रहे होते हैं। मोस्टली लोगों को इन सब चीज़ों में डाउट आ रहा होता है, या ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, और मार्केट बेसिकली मूव नहीं कर रहा होता है। देखो मार्केट का तो सबसे पहला आप लोगों को ट्रेंड मिलेगा ना, मतलब इन सब ट्रेंड्स के अंदर भी मार्केट के बहुत सारे जोन्स होते हैं, जिस जोन्स को आपको समझ में आना चाहिए मार्केट के अंदर। जो कि हमारा सबसे पहला एक ट्रेंड होता है, वो होता है मार्केट के अंदर हमारा अप ट्रेंड। बेसिकली मार्केट के अंदर एक बाइंग ट्रेंड, आप उसको कंसीडर भी कर सकते हो कि मार्केट का एक ऐसा बाइंग ट्रेंड निकल के आया हुआ है। तो सबसे पहला जो ट्रेंड होता है वो मार्केट का एक अप ट्रेंड होता है, जिसके अंदर मार्केट का जो मूव आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, वो आप लोगों को एक ऐसा बाइंग साइड के स्ट्रक्चर के अंदर मूव करता हुआ देखने के लिए मिलता है। और ये बहुत ही मतलब ये एक ऐसा पैटर्न है जो आपको हमेशा ही मार्केट के अंदर बनता हुआ देखने के लिए मिलेगा। कुछ इस टाइप का पैटर्न बनता है मार्केट के अंदर, इसको कहा जाता है मार्केट का अप ट्रेंड। देन एक दूसरा ट्रेंड होता है मार्केट का, जो कि आपको मार्केट के अंदर, मतलब ये दो ट्रेंड तो मिलेंगे, मतलब तीनों ही बेसिकली आपको ट्रेंड मिलेंगे, और इन ट्रेंड के अंदर जो जोन्स है मेन मैटर वो करते हैं, जो कि आज तक आप लोगों को नहीं पता, जिसकी वजह से हो सकता है कि शायद मार्केट के अंदर आप लोगों को दिक्कत आता हो। तो दूसरा जो अपना ट्रेंड होता है वो होता है डाउन ट्रेंड। इधर बाइंग होगा, डाउन ट्रेंड के अंदर बेसिकली
आप लोगों को सेलिंग होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। तो फर्स्ट ट्रेंड अपना क्या है, अप ट्रेंड, सेकंड ट्रेंड अपना डाउन ट्रेंड, और फिर मार्केट के अंदर अपना जो लास्ट ट्रेंड होता है, मतलब इसको एटलीस्ट काउंट करें भी नहीं तो भी चलेगा मार्केट के अंदर, बिकॉज ये साइडवेज एरिया है। बट ठीक है, मार्केट की अगर हम लोग ट्रेंड पूछे कि भाई कितना वेव कितना कितना उसके अंदर मार्केट मूव करता है, इसको हमें काउंट करना पड़ेगा। तो पहला होता है आपका अप ट्रेंड, फिर होता है आपका डाउन ट्रेंड, देन फिर होता है आपका साइडवेज। साइडवेज में मार्केट का रिएक्शन आपका टोटली कहीं मूव नहीं करेगा, ये टोटली साइडवेज टाइप के अंदर मूव करता रहेगा, और इस जगह मार्केट का कोई जोन आपको एक तरफा देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। अब ना इनमें भी मार्केट में अप ट्रेंड के भी 3 जोन्स होते हैं, यू नो द जोन्स। मार्केट के 3 जोन्स होते हैं जिस जोन पे मार्केट ऐसा वर्क कर रहा होता है। बिटकॉइन फट गया, अब भाई बिटकॉइन फट जाएगा आई नो, और वो मेरे दिए हुए लेवल पे ही गया होगा फिलहाल नीचे। ये देखिए, मैं बता नहीं रहा था आप लोगों को, मैं अपना एंट्री कहाँ हुआ था ट्रेड में, अपना जो बिटकॉइन का एंट्री था वो यहाँ पे ही हुआ था। यहाँ पे तो हम लोगों ने अपनी पोजीशन को सेल किया हुआ था, गया ना नीचे। देखो ट्रेड हमेशा सही होते हैं मेरे दिए हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट के अंदर हम 90 हमेशा ही परफेक्ट सही होते हैं। गया सिर्फ ये अपने लेवल से, बट ज़्यादा ट्रैप करके गया। हमने यहाँ पे ही सेल किया हुआ था ना अपनी पोजीशन को, ये अपने लेवल्स के हिसाब से ही मार्केट के अंदर रिएक्ट कर गया, और ये नीचे की तरफ को इजीली मार्केट के अंदर मूव कर गया। बट ये यहाँ पे लोगों को ट्रैप करके चले गया था मार्केट के अंदर, दैट्स इट द गेम। बाकी चलिए कोई बात नहीं, बेसिकली मार्केट के अंदर हमें ये समझ में आ जाता है, ठीक है, चीटिंग 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 करता है बीटीसी हाँ, बट मैं वही तो कह रहा हूँ, मेन मैटर ट्रेड करता है नहीं है आपका, मेन मैटर करता है साइकोलॉजी, या मेन मैटर करता है लॉजिक। लॉजिक पे वही काम किया मैंने, अभी कोस्ट टू कोस्ट निकल गया। अरे भाई इतना रुके हुए थे तो यहाँ तक तो डेफिनेटली रुकते ही उसको, जब आपने इतना होल्ड किया हुआ था तो। मेरा टीपी के साथ अगर जो भी चल रहा है यहाँ पे था, हमारा टीपी 90,793 पे इजीली आ जाएगा, अगर किसी का होल्ड है तो भाई बढ़िया। अब बताओ निकाल दूँ अपने एसेट्स को उठा के कोस्ट के प्राइस में, तो ट्रिल कर ही लो। बीटीसी $137 बुक किया, एंट्री विद यू, एंटर विद यू मत अभी, ठीक है अच्छा है। मैं वही कहता हूँ मार्केट में आपको कि भाई मेरा जो दिया हुआ लेवल था वो परफेक्ट था। मार्केट में 99% टारगेट टीपीज हमेशा हिट हो रहे होते हैं मार्केट के अंदर, देख सकते हो इस लेवल से मार्केट नीचे ही फटा है। बट ठीक है, अभी जो हम कंसंट्रेट कर रहे थे अपने लेवल, इधर कंसंट्रेट करते हैं, समझो मजा आएगा आप लोगों को। तो आप तक से आपको सिर्फ अभी तक ट्रेंड्स पता है, लेकिन आज मैं आपको थोड़े नए चीज़ बताता हूँ। आपके बाइंग ट्रेंड में, आपके डाउन ट्रेंड में, आपके साइडवेज ट्रेंड में जोन्स होते हैं जो कि 3 टाइप से वर्क कर रहे होते हैं मार्केट में, और वो 3 टाइप के जोन्स कौन से होते हैं उसको थोड़ा सा समझोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जोन्स होते हैं आपके 3 टाइप के, जो कि रेयरेस्ट से रेयरेस्ट भी मैं आपको जोन बताने वाला हूँ, और मैं आपको जो हमेशा ही बनता है वो भी मैं आप लोगों को बेसिकली बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अप ट्रेंड का सबसे पहला जोन है जहां आपको ट्रेड करना है, और जहां पे आपको ट्रेड नहीं करना, वो कौन से एरिया होते हैं एंड वो कौन से एरिया नहीं होते उसको जान लो, ये बहुत काम आएगा आप लोगों के लिए आगे। तो अप ट्रेंड का जो सबसे पहला जोन होता है आपका, वो ये वाला होता है। ये बहुत मार्केट में आपको हमेशा बनता हुआ नजर आएगा, हायर राइज हायर लोज, हायर राइज हायर लोज, हायर राइज हायर लोज। आप इस ट्रेंड को फॉलो कर सकते हो और आप इस ट्रेंड में ट्रेड कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ये ट्रेंड आपका बनता है बिकॉज यहाँ पे प्रॉपर ऊपर गया, पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे ट्रेड करोगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद जो आपका आता है, ये बहुत रेयरेस्ट बनता है मार्केट के अंदर आपका बिटकॉइन का। मार्केट इसमें क्या करता है, साइडवेज रहेगा, बूम करेगा एक कैंडल, फिर साइडवेज रहेगा, बूम करेगा एक कैंडल, फिर साइडवेज रहेगा, बूम करेगा एक कैंडल। तो आप इधर भी ट्रेड करो, आपको इधर भी ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें भी छापो दबा के, आप इसमें भी दबा के छापो, आपको कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। लेकिन दिक्कत आपको किस में आएगा, वो आने वाला है अब ये जोन, ये सबसे पहला जोन, ये सेकंड जोन। अब थर्ड जोन में मार्केट करता क्या है, वो ये दिखाएगा कि मैं ऊपर तो जा रहा हूँ, लेकिन भाई वो इतना ज़्यादा साइडवेज होके ऊपर की तरफ को जाएगा कि आपकी पोजीशन टोटली लिक्विडेट हो जाएगा, आपका पैसा कहीं बनने वाला है नहीं, और आप उस ट्रेड से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, जिसको कहा जाता है मार्केट के अंदर मार्केट का थर्ड जोन। और इसका बेसिकली जो नाम होता है वो क्या होता है, एवरीवन यू नो द नेम? कितने लोगों को इसका नाम पता है कि इसको क्या कहा जाता है? ये जोन है आपका। यही छोटे मोटे रूल्स होते हैं जिसको देख के एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो आप मार्केट के अंदर, जो कि मैं मार्केट के अंदर एनालाइज करता हूँ इन सब चीजों को। इस जोन को क्या कहा जाता है, यू नो द जोन? बताइए, इसको पता है क्या कहा जाता है? मैंने आप लोगों के सब लोगों के सामने साथ शेयर किया हुआ है सारी चीजें। दिस नॉट योर नैरो जोन, दिस इज योर पैरेलल जोन। ये पैरेलल एरिया होता है। पैरेलल एरिया पे क्यों नहीं ट्रेड करना है, वाई, ये सारे के सारे रीजन क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये बेसिकली आप लोग देखो,
पैरेलल एरिया को ट्रेड करने का सबसे बेकार तरीका क्या होता है, ठीक है। पैरेलल एरिया को अगर आप लोग ट्रेड करोगे तो वहां पे आप लोगों का तो बेसिकली पोजीशंस होता है वो सही नहीं रहता है, वो सारी पोजीशंस ही आपकी गड़बड़ हो जाती है, या तो मान लो वो पोजीशन ही आपका अच्छा नहीं रहता। सबसे बेहतर तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, वो पोजीशंस आपकी बढ़िया नहीं रहती। तो दिस इज योर पैरेलल एरिया, ठीक है। एंड पैरेलल एरिया का जो वर्क होता है वो एक साइडवेज होता है मार्केट में। इसके पास एक लेवल सेट कर दिया जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो दैट्स इट द गेम, मार्केट आपका रेंज बाउंड हो जाता है। तो आपको पहला ट्रेंड, अप ट्रेंड का पहला जोन, दूसरा जोन ट्रेडेबल, थर्ड जोन इज नॉट ट्रेडेबल। और अभी अगर आप लोग बिटकॉइन में जाके शिफ्ट होते हो तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि बिटकॉइन का ये ट्रेंड कौन सा है बाइंग, और मैं अगर आप लोगों से पूछता हूँ इसका जोन कौन सा है, ये पहला जोन है, ये आपका सेकंड जोन है, या ये आपका थर्ड जोन है। एवरीवन प्लीज आंसर मी, ये पहला जोन है या ये सेकंड जोन है या ये आप लोगों का थर्ड जोन है? क्या आप लोग मुझे आंसर कर सकते हो, ये कौन सा जोन है? ये कौन सा जोन है आपका, यू नो जोन पता है आप लोगों को कौन सा? ये आपका थर्ड जोन है। बट ये आपके जोन से अब ब्रेक कर चुका है। हमारी बात क्या हुई थी, हमारी बात हुई थी कि मार्केट पैरेलल जोन में जब तक रहेगा मार्केट एक बेकार मूव देगा। बट अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट अभी फिलहाल आपके जो लेवल्स है या जो आप लोगों का जोन है पैरेलल वाला उसको ऑलरेडी ब्रेक डाउन दे चुका है। इस लेवल के नीचे आके मार्केट ब्रेक डाउन दे चुका है। तो जो वो आपके लेवल्स थे वो खत्म हो गए हैं। एंड ऑफ द एंड ये गिरा कहाँ से, जल्दी जल्दी से मुझे सभी लोग आंसर करो। मतलब देखो भाई, चाहे आप लोग भाई कुछ भी कान यहाँ से पकड़ लो या कान यहाँ से पकड़ लो, बात वही रहने वाली है, ठीक है। ये एंड ऑफ द एंड गिरा कहाँ से, अगर आप टॉप टू बॉटम फिबोनाची को अप्लाई करो करते हो तो ये गिरा अभी भी मार्केट में 0.3 एंड 0.5 के लेवल पे ही है, जो सॉरी 0.3 और 0.5 के लेवल पे, जहाँ पे हम लोगों ने पहले इसी सेम लॉजिक के साथ मार्केट के अंदर शेयर किया हुआ है अपना पोजिशन को, वही लेवल जो आपने दिया था फिबो का, उसी पर्टिकुलर लेवल से मार्केट गिरा है यहाँ पे मार्केट के अंदर। तो चीज़ें हो वही रही हैं, बस मार्केट का, हाँ वही तो कहते हैं कि ना भाई मार्केट के अंदर आप 100% नहीं हो सकते, कोई भी एक आधा परसेंट तो मार्केट फंसा देगा। बट वही होता है ना कि भाई आप एम करो 100% के लिए तो 99% ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आप लोग हो जाओगे। तो दैट्स इट द गेम भाई। आई होप आपको ये अप ट्रेंड का चीज़ें समझ में आई होगी, अप ट्रेंड में कितने टाइप के जोन्स होते हैं, और हम लोग डाउन ट्रेंड के जोन्स भी समझने वाले हैं। ये मत समझना कि हम लोग डाउन ट्रेंड का जोन नहीं समझेंगे, इसको भी समझने वाले हैं। बट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये मैंने आपको जोन अभी ऊपर बताया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम क्या होना चाहिए, इसका जाओ बैक टेस्ट करो। मैं भी आपको बेसिकली बैक टेस्ट के साथ बताने वाला हूँ, बट अभी अगर कुछ सही ट्रेड देखने के लिए मिलता है हम लोगों को तो वो ट्रेड करते हैं पहले, ठीक है। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा मार्केट के अंदर। क्या हाल है भाई, मस्त भाई, आप बताइए कैसे हो? आई होप आप मस्त हो गए भाई। कोई बात नहीं आर्यन भाई, मैं जानता हूँ यूट्यूब पे ऐसा ऐसे ऐसे लोग ट्रेड करते हैं जिसका टीपी से ज़्यादा एसएल जाता है, लेकिन आप दुनिया के एक पहले ट्रेडर हो जिसका ओनली 3-4 एसएल जाता है पूरा मंथ में। हाँ मुझे भी ऐसे मतलब मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसा हो रहा है कहीं पे हो कहीं और। आर्यन भाई लाइव का टाइमिंग बता दीजिए। लाइव का टाइमिंग आएगा सुबह 8:30 से लेके 11 बजे तक, फिर शाम को 4 से 6 बजे तक आप दोनों सेशंस कनेक्ट हो सकते हो। वीआईपी के लिए मिनिमम डिपॉजिट 300 यूएसडी करना है आपको, $300। वीआईपी में ऐड होने के लिए मिनिमम आपको 300 यूएसडी करना होगा। हाउ टू ज्वाइन योर वीआईपी ग्रुप, सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप वीआईपी में ज्वाइन होना चाहते हो, ऊपर आपको लिंक दिया हुआ है एक्सम का, एक्सम में अपना अकाउंट ओपन करके पार्टनर कोड को फिलअप नहीं किया तो पार्टनर कोड को एक बार फिलअप करने के बाद सामने ही दिया हुआ टीम का नंबर, टीम के पास मैसेज कर देना, आपको वीआईपी का एक्सेस मिल जाएगा। और कमोन मेरे भाई, अगर आप में से किसी ने अभी तक लाइक के बटन पे क्लिक नहीं किया है तो एक साथ सब लोग लाइक के बटन को ठोक दो, क्लिक कर दीजिए। एवरीवन लाइक द स्ट्रीम भाई। अगर लाइक नहीं किया है ना आप लोगों ने अभी तक किसी ने, तो आप लोग एक बार लाइक के बटन पे जरूर से जरूर क्लिक कर देना। 192 ठीक है। अगर नहीं क्लिक किए हो तो भाई लाइक के बटन पे आप लोग जरूर से जरूर क्लिक कर दो। कम ऑन एवरीवन लाइक द स्ट्रीम। कैसे हो मेरे भाई? मैं मस्त हूँ भाई, आप बताइए।
इथीरियम में मत जाओ अभी। इथीरियम फंसा देगा। कितना प्यारा ट्रेड जा रहा है भाई अपने लेवल से। कोई है जिसने होल्ड कर रखा है अभी तक इस ट्रेड को? एवरीवन आंसर मी। कोई है जिसने होल्ड किया हुआ है इस ट्रेड को? हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ था अपनी पोजीशन को, ठीक है। हमारा फाइनल टीपी था मार्केट के अंदर अराउंड यहाँ पे हमारा फाइनल 90,814 का आपका फाइनल टीपी था। कोई है जिसने, कितने लोगों ने होल्ड किया हुआ है इस ट्रेड को? कोई है जिसने होल्ड किया हुआ है? अगर आप लोगों ने विकास डागर, आप होल्ड करके बैठे हो 1258 रुपीज प्रॉफिट, अच्छा है। कोई है क्या जिसने यहाँ पे होल्ड कर रखा है? एवरीवन भाई बना हुआ भाई, राम राम भाई, राम राम मेरे भाई। कोई है जिसने इस ट्रेड को होल्ड किया हुआ है? यहाँ पे हमारा सेलिंग साइड के लिए ट्रेड ओपन था। कोई है? यस भाई, मैं, अगर आप लोगों ने होल्ड किया हुआ है और अगर आपका प्रॉफिट चल रहा है तो शेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों ने होल्ड किया हुआ है और अगर आप लोगों का प्रॉफिट चल रहा है तो आप शेयर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एसेट्स वगैरह को कोस्ट पे डाल देना मार्केट के अंदर, and इसको कोस्ट पे डाल के छोड़ देना $37, ठीक है। भाई कितना गोल्ड सबसे ज्यादा ग्लिच हुआ है दिसंबर में, गोल्ड सबसे ज्यादा ग्लिच गोल्ड हुआ है दिसंबर में। दिसंबर का मंथ का गोल्ड सबसे ज्यादा साइडवेज रहा है अगर देखा जाए ना मार्केट के अंदर तो। फिबोनाची का स्ट्रेटजी बता देना भाई। देखो फिबोनाची बेसिकली काम करता है एक ट्रेंडिंग मार्केट में, जैसे कि है मार्केट ऑलरेडी, मतलब या तो डाउन ट्रेंड में या तो अप ट्रेंड में, बट यहाँ पे मार्केट अभी वॉल्यूम के बिना मूव कर रहा है, वॉल्यूम लेस है मार्केट, तो दैट्स वाई अभी आप यहाँ पे प्लान करना इज नॉट सेफ। तो चीज़ें मैनेज होती है इस तरीके से। राधे राधे आर्यन भाई, राधे राधे ब्रो, कैसे हो? अ, भाई कल का वीआईपी का ट्रेड का लॉजिक शेयर करो, बिकॉज काफ़ी सॉलिड तरीके से पढ़ा था। सिंपल ऐसे लैंडिंग पे वर्क किया था हम लोगों ने कल भी। बाय द वे हमारा अभी जितने भी लोगों ने सुबह का लाइव मिस किया, अगर आप लोग सुबह के लाइव में कनेक्ट नहीं थे तो सुबह हम लोगों ने काफ़ी मस्त ट्रेड किया था सेलिंग साइड के लिए। आपने इतना मस्त स्कैल्प को मिस किया, जिसने भी एटलीस्ट अगर मिस किया हुआ स्ट्रीम को, तो आप लोगों ने इतना मस्त वाला स्कैल्प मिस किया कल का, आज सुबह का लाइव स्ट्रीम में, तो जो सुबह नहीं आए थे। बाकी अगर आप लोग ऐसे ट्रेड लाइव की बात भी करना चाहते हो तो ऊपर आपको लिंक दिया हुआ है एक्सम का, एक्सम में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। पार्टनर कोड को फिलअप करना मत भूलना। पार्टनर कोड को फिलअप करने के बाद सामने ही दिया हुआ है टीम का नंबर, आप टीम के पास मैसेज कर देना कि आपको वीआईपी के अंदर ऐड होना है, वो इजीली आपको भाई ऐड कर लेंगे, ठीक है, अगर आप ऐड होना चाहते हो तो। बाकी क्या लगता है आप लोगों को, टुमारो टुमारो यू विल कम इन लाइव नोट और नोट? मैं आने वाला हूँ, सैटरडे संडे लाइव होता है। अ, नरेश भाई आप टीम के पास मैसेज कर दो, वो आपका हेल्प कर देंगे। आपका नंबर दिया हुआ है सामने, आप मैसेज कर दीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ऐसा लेता हूँ तो सुबह का था आइस ब्लिंक करते ही टारगेट। हाँ आइस ब्लिंक मतलब सिर्फ विद इन सेकंड्स के अंदर वो भग गया था नीचे की तरफ को ना, विद इन सेकंड नीचे चले गया था। तो ये बेसिकली रहता है। क्या लगता है कि गोल्ड में क्या हो सकता है एवरीवन? आंसर में क्या लगता है कि गोल्ड में क्या हो सकता है एवरीवन? क्या लगता है, क्या कहाँ जा सकता है गोल्ड आपका अब?